हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय वेरनकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे चैनल फिजिक्स जिंदाबाद पे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बताने की कोशिश करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम नया मस्त चैप्टर अमाइंस, जिसका नाम है अमाइंस। ये वीडियो अमाइंस का पार्ट 1 होगा, जिसमें मैं आपको इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। नॉमेनक्लेचर के बाद जनरल नेम क्या बोलते हैं, जनरल नेम और क्लासिफिकेशन ये पढ़ाऊंगा। क्लासिफिकेशन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपेयर कैसे करते हैं उस प्रोडक्ट को उस कंपाउंड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर है, अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिनॉल्स का प्रिपरेशन, ईथर्स का प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। अब इस चैप्टर अमाइंस में अमाइंस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अमाइंस का प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में भी बहुत टाइप से प्रिपरेशन कैसा करेंगे, प्रिपरेशन में बहुत टाइप से। तो प्रिपरेशन में हम लोग कौन से चीजों से करेंगे, आरएक्स से, अल्काइल हलाइड से प्रिपरेशन करेंगे, अल्कोहल से करेंगे, या NO2 से प्रिपरेशन करेंगे, NO2 कंटेनिंग नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड से करेंगे, या NO2 के बाद NH4 अमोलाइसिस से करेंगे, NH3 से करेंगे। वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक चैप्टर अमाइंस। ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है, और एंट्रेंस JEE एग्जाम के लिए ये चैप्टर में मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस, मतलब 8 मार्क तक ये जा सकता है नीट या जेई के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर, दैट इज अमाइंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है अमाइंस। तो देखो बच्चों, अमाइंस का मतलब होता क्या है। अमाइन मतलब एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। Amines are derivatives of ammonia. अमोनिया का डेरिवेटिव मतलब अमोनिया को तोड़ के, अमोनिया के साथ कुछ मिला के जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइंस। मतलब NH3 यहां पर है, हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्लेस किया किसी अल्काइल से, हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्लेस किया किसी अल्काइल से, तो यहां पर NHX फॉर्म होगा। हाइड्रोजन X टाइम्स, X मतलब हमारे पास अल्काइल है, कितने बार रिप्लेस किया वो नंबर काउंट होगा। मतलब अमाइंस मतलब अमोनिया NH3 का डेरिवेटिव। NH3 को तोड़ के उसके साथ कुछ तो मिला के अगर नया कंपाउंड बनाएंगे, उसको हम लोग अमोनिया से बनाते हैं अमाइंस। तो ये है बेसिक थिंग। अमाइंस मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3 के डेरिवेटिव्स को हम लोग अमाइंस बोलते हैं। तो अमाइंस का पहली बात, अमाइंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट, अमाइंस का क्लासिफिकेशन होता है एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइंस। एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। एलिफैटिक अमाइंस मतलब यहां पर एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 NH2, एग्जांपल ले लो CH3 CH2 NH2, इसको हम लोग C2H5 NH2। मतलब अगर कौन सा भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन से अगर नॉर्मल स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में, नॉट क्लोज, ओपन चेन में अगर कनेक्टेड है NH2, दैट इज अमाइन, दैट इज प्राइमरी अमाइन। देखो NH2 एक प्राइमरी अमाइन है, बताऊंगा इसका क्लासिफिकेशन। तो कौन सा भी कार्बन ले लो, कार्बन का हाइड्रोकार्बन का चेन ले लो, हाइड्रोकार्बन में अगर स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में या कॉम्प्लेक्स चेन में अगर कनेक्टेड है, ओपन चेन में कनेक्टेड है अमाइन, अमीनो, तो यहां पर हम लोग उसको बोलते हैं एलिफैटिक, क्लासिफाइड एज एलिफैटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन मतलब क्या,
एरोमेटिक मतलब अगर कौन सी भी क्लोज्ड चेन, क्लोज हाइड्रोकार्बन चेन के स्ट्रक्चर से अगर हमारा अमाइन कनेक्टेड है, अगर क्लोज्ड चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर से हमारा अमाइन अटैच्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब देखो ध्यान से देखो, CH2NH2 ऐसे भी हमारे पास अगर कनेक्टेड है, पर देखो क्या है यहाँ पर क्लोज्ड चेन है, तो हम लोग उसको बोलेंगे एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। तो हमारे पास यहाँ पर एरोमेटिक और एलिफेटिक का क्लासिफिकेशन हो गया अमाइंस का। इसके बाद अमाइंस में हमारे पास प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन, ये तीन चीजें आती हैं। तो देखेंगे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन होता क्या है। आपने अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर या कीटोन्स, ये सब चैप्टर्स में देखा होगा। बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा भी हाइड्रोकार्बन से कनेक्टेड फंक्शनल ग्रुप है उसको कैसे डिसाइड करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इसे हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी क्लासिफिकेशन। बट अमाइंस में ये चीज थोड़ी अलग है। देखो अमाइंस को NH3 का डेरिवेटिव बोलते हैं। NH3 मतलब अमोनिया, अमाइंस को अमोनिया का डेरिवेटिव हमारे पास बोला जाता है। तो यहां पर ध्यान से देखो, अमाइंस को अमोनिया का डेरिवेटिव बोला जाता है और NH3 अमोनिया होता है। NH3 में अगर आप लोग हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे कौन सी भी अल्केन से, इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एनी अल्काइल ग्रुप, तो हम लोग उसको फॉर्म होने के बाद उसको हम लोग बोलेंगे अमाइन। तो यहां पर अगर देखो NH3 है, देखो ध्यान से, मार्कर की हालत थोड़ी बुरी हो गई है, अगले टाइम इंक भरा के लाना पड़ेगा। तो अभी ध्यान से देखो NH3 हमारे पास अमाइन है। अगर हमने एक हाइड्रोजन को निकाला और यहां पर हमने एक अल्काइल ग्रुप कुछ तो ऐड किया, मानो X समझो, अल्काइल ग्रुप को हमने यहां पर ऐड किया, समझो ध्यान से, X समझो या Y समझो, तो हमारे पास यहां पर NH2 और समथिंग एक ग्रुप Y समझो, X को एक्चुअली हाइलाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम लोग Y लेते हैं। तो यहां पर Y है NH2Y, मतलब यहां पर अगर कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए NH3 से, वो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उससे हम लोग डिसाइड करते हैं उसका क्लासिफिकेशन। अगर एक हाइड्रोजन NH3 में से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हो तो हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी अमाइन। तो सेकेंड चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर यहां पर मैंने समझो NH3 है हमारे पास यहां पर, उसमें से अगर मैंने दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, एकदम देखो H, अगर मैंने दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए Y से, मतलब कौन सा भी दूसरे दो अल्काइल्स हो, तो यहां पर NHY2 ये हमारे पास जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। तो यहां पर हमारे पास ये सेकेंडरी अमाइन से पहचाना जाएगा। तो ध्यान से देखो, फिर से समझाता हूं ये क्या चीज है। देखो एकदम ध्यान से देखो, प्यार से देखो, लगन से देखो, शांति से देखो। एन आपके लिए अच्छा मार्कर मिल गया है शायद। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया हमने अल्काइल ग्रुप से R से, मतलब NH2 2H और एक R बचा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया हुआ है। सेकेंड चीज, अगर हमने तीन हाइड्रोजन में N को कनेक्टेड, उसमें से अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए और हमारे पास बचेगा NHR2, तो ये है सेकेंडरी अमाइन। और अगर हमने तीनों हाइड्रोजन को R से रिप्लेस किया, अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, तो हमारे पास NRR ऐसा फॉर्म हो जाएगा, या NR3 बेसिक जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी अमाइन।
ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है बच्चों, ध्यान से समझो बच्चों। देखो NH3 अमाइंस मतलब अमोनिया, अमीनो का डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव में हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे एक अल्काइल से। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक अल्काइल से NH2R बन गया, तो प्राइमरी, क्योंकि एक को रिप्लेस किया, दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए NH, तीन में से दो गए, एक बच गया NHR2, मतलब दो ये हो गया, क्या बोलते उसको, दो शिफ्ट हो गए, दो बाजू में गए, बाहर गए हाइड्रोजन, उसके बदले दो ग्रुप्स आ गए, तो NHR2 ये सेकेंडरी अमाइन होगा। तीनों सब हाइड्रोजन को भगा दिया N से और तीन नए अल्काइल ग्रुप्स आए, तो NR3 हम लोग बोलते हैं, उसको टर्शरी अमाइन बोलते हैं। ये बेसिक क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस का। चलो, बहुत अच्छी एनर्जी यूज की है मैंने। तो आपको नेक्स्ट चीज पढ़ाने के लिए मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा IUPAC पूरे चैप्टर की जान, IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नेम्स के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने ईथर्स में, कीटोन्स में, ये दो फंक्शनल ग्रुप्स में देखा होगा। ईथर में भी कीटोन्स देखो, कीटोन्स मतलब C+O। यहां पर अगर दो सेम ग्रुप कनेक्टेड है, सेम ग्रुप कनेक्टेड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपेनोन बोलते हैं या एसीटोन बोलते हैं। यहां पर इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, दोनों से अगर सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम अल्काइल कनेक्टेड हो, तो हम लोग इसे बोलते हैं सिंपल ईथर, सॉरी सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन। वहां पर हमारे यहां पर अमाइंस में भी वही चीज है। अमाइंस में देखो क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में ये रूल एप्लीकेबल होता है। सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, हमारे पास एक H होता है और दो R की वैकेंसी होती है, दो अल्काइल की वैकेंसी होती है। अगर ये अल्काइल सेम हुआ, अगर ये अल्काइल सेम हुआ, तो हम लोग इसे बोलते हैं सिंपल, सिंपल अमाइन, सिंपल अमाइन या सिमेट्रिक अमाइन। क्योंकि देखो NH के दोनों बाजू सेम 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 अल्काइल ग्रुप है, इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अमाइन। सेकेंड चीज टर्शरी में देखो, टर्शरी में क्या होता है, तीनों तरफ R होते हैं। अगर तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स सेम हो, सेम हो, CH3 CH3 CH3, तो हमारे पास ये चीज होती है सिमेट्रिक। डिफरेंट देख, असिमेट्रिक मतलब मिक्स्ड, असिमेट्रिक में क्या होता है या मिक्स्ड में क्या होता है, हमारे पास सेकेंडरी में देखो, पहले सेकेंडरी में नाइट्रोजन को, N को एक H कनेक्टेड है, दो जगह खाली है। यहां पर हम लोगों ने अगर CH3 लिया, C2H5 लिया, दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स, दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है यहां पर, तो ये मिक्स्ड अमाइन हुआ या असिमेट्रिकल अमाइन हुआ। वैसे टर्शरी में देखो, टर्शरी में भी आप समझ सकते हो। यहां पर मैंने क्या किया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां पर C2H5 है, यहां पर ये अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसे मिक्स्ड या असिमेट्रिकल अमाइंस, असिमेट्रिकल अमाइंस। ये वो बेसिक क्लासिफिकेशन। और अब अपना प्यारा IUPAC भाई आ गया। IUPAC के लिए भी अलग रूल्स है थोड़े, तो यहां पर मैं बेसिक एग्जांपल्स लूंगा। प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरी अमाइंस के लिए IUPAC कैसे वर्क करता है, तो एग्जांपल्स में आपके लिए अच्छे लाया हूं। पहला एग्जांपल CH3 CH2 NH2। NH2 को बेसिकली अमाइन बोला जाता है, अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन के लिए IUPAC नेम ध्यान में रखो, अल्केनामाइन, अल्केनामाइन। प्राइमरी अमाइन के लिए हमारे पास IUPAC नेम में अल्केनामाइन, मीथेन होगा तो मिथेनामाइन, इथेन होगा तो इथेनामाइन, प्रोपेन होगा तो प्रोपेनामाइन, और नॉमेनक्लेचर से नंबर सिस्टम यूज करते हैं हम लोग। तो CH3 CH2 NH2 ये हमारे पास है, दो कार्बन है स्ट्रेट चेन में, तो मिथ इथ, इथेन अमाइन। और इथेन अमाइन को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर्मूला से, तो इथेनामाइन हमारे पास IUPAC नेम होगा। तो ये बेसिक हमारे पास इथेनामाइन का स्ट्रक्चर आ गया। तो इसके बाद मैं और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। यहां पर
3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है मिथ इथ प्रोपेन। तो प्रोपेन में यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे अमाइन ग्रुप कनेक्टेड है, तो हमारे पास यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन। ये हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर्मूला हुआ प्रोपेन टू अमाइन, CH3CH NH2 CH2 थ्राइस इसका। इसके बाद थर्ड एग्जांपल, CH3 CH2 CH NH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, तो मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट। तो पेंटेन हमारे पास है, अल्केन है पेंटेन। और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 थर्ड कार्बन पे हमारे पास NH2 अमाइन ग्रुप कनेक्टेड है, पेंटेन 3 अमाइन, ऐसे लिखेंगे। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होगा हमारे पास, और IUPAC नॉमेनक्लेचर प्राइमरी अमाइंस के लिए, अल्केन अमाइंस के लिए। तो इसके बाद सेकेंडरी अमाइंस के लिए अलग फॉर्मूला है, अलग चीज है, बताऊंगा। सेकेंडरी अमाइंस, तो सेकेंडरी अमाइंस के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा CH3 NH CH2 CH3। तो यहां पर सेकेंडरी अमाइंस को आइडेंटिफिकेशन की बेसिक सिंपल ट्रिक है। यहां पर सेकेंडरी अमाइंस में NH, N के साथ एक ही H होता है, प्राइमरी अमाइन में N के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है, और टर्शरी अमाइन में हमारे पास N के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं होता, हाइड्रोजन को भगा देते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे सेकेंडरी अमाइंस को नॉमेनक्लेचर, उसको नामकरण कैसा करेंगे देखो। तो यहाँ पर NH को पहले 2 साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक ही कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ पर 1 2 कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये हो गई। तो यहाँ पर पहले हम लोग अल्केन का नाम पूरा लिख लेंगे, यहाँ पर मिथ एंड इथेन। तो इथेन अमाइन से कनेक्टेड है, इसलिए इथेनामाइन हम लोग पहले लिखेंगे, इथेनामाइन। इसके बाद ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको N कैपिटल में, इसके साथ इसका अल्काइल ग्रुप CH3 मतलब मिथाइल। तो ये बेसिक नॉमेनक्लेचर हुआ N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन। कैसे देखो, पहले आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसका नेम नॉर्मल 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन जैसे लिखना है इथेनामाइन। उसके बाद जो सेकंड जो कम अल्काइल कनेक्टेड है उसका नाम अल्काइल N के साथ, क्योंकि वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली कनेक्टेड है, वैसे लिखना है। तो ये हमारे पास ये बेसिक चीज हुई सेकेंडरी अमाइन की। एक और एग्जांपल में सेकेंडरी अमाइन के नॉमेनक्लेचर का आपके सामने पेश करना चाहूंगा। तो चलो एकदम मस्त एग्जांपल लाया हूं आपके लिए, CH3 CH NH CH3 CH3। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग देखो बड़ा चेन कौन सा है, बड़ा चेन कौन सा है, 1 2 3 कार्बन वाला है, 1 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला ऑफ कोर्स बड़ा होगा। तो 3 कार्बन वाला मतलब मिथ इथ प्रो, प्रोपेन, प्रोपेनामाइन, अमाइन से कनेक्टेड इसलिए प्रोपेनामाइन। बट यहां पर एकदम ध्यान से देखो, प्रोपेन, प्रोपेनामाइन लिखने से पहले प्रोपेन, यहां पर देखो कौन से 1 2 3 या 1 2 3 किधर से भी काउंट करो, सेकेंड कार्बन से हमारा NH ग्रुप अटैच्ड है, सेकेंडरी अमाइन ग्रुप अटैच्ड है सेकेंड कार्बन से। तो यहां पर प्रोपेन टू अमाइन लिखा जाएगा, इसके लिए इसका काम खत्म। इसके बाद मिथाइल ग्रुप यहां पर कनेक्टेड है, N मिथाइल, ये हमारे पास हुआ इसका नॉमेनक्लेचर N मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन। तो ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन होगा सेकेंडरी अमाइन का। इसके बाद टर्शरी अमाइन का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सेकेंडरी अमाइन का, सॉरी टर्शरी अमाइन का आपके सामने पेश करना चाहूंगा मैं, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। एग्जांपल लाया हूं सेम सेकेंडरी अमाइन में आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो चीज की वही टर्शरी अमाइन में करनी है। कैसे आप देखो, टर्शरी अमाइन में आइडेंटिफिकेशन का रूल क्या है, N के साथ कुछ नहीं होता, सिर्फ N अकेला ही काफी है, एक अकेला बंदा ही काफी है।
डायलॉग सुना होगा आपने, पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहूंगा बट छोड़ो यार। तो यहां पर क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो पहले सिलेक्ट करनी है, 1 2 मिथ इथ 2 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, मिथेन इथेन, इथेनामाइन पहले आपको लिख के लेना है, इथेनामाइन। और यहाँ पर नॉर्मल आपका नॉमेनक्लेचर अल्कोहल 2 बार होगा तो डायल वगैरह जैसे लिखते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर CH3 ग्रुप 2 बार अटैच है, अल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप 2 बार अटैच है, इसलिए हम लोग डाई मिथाइल N, N 2 बार पोजीशन का नेम, N डाई मिथाइल इथेनामाइन ऐसे लिखेंगे। यह हमारे पास हुआ बेसिक IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। तो हमारे पास ये बेसिकली मैंने पूरा आपके नॉमेनक्लेचर पूरा चूज के आपको बताया है IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अमाइन चैप्टर का मैंने एकदम जानबूझ के आपको अच्छे तरीके से ये बता दिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो अब अमाइंस का हम लोग जान है, चैप्टर की जान है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रेपरेशंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहला मेथड आपने पहले हैलोजन डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में ही किया होगा, RX, इसको हम लोग अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं, अमोनोलाइसिस में अल्काइल हलाइड लेना है। अल्काइल हलाइड में हमारे पास NH3 ऐड करना है, अमोनिया NH3 ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 को हम लोग H-NH2 भी लिखना है हमें रिएक्शन में ध्यान रखो, H2SO4 OHSO3H ऐसा लिखना है, NH3 को HNH2 ऐसे फॉर्म में लिखना है। इसकी वजह से मैकेनिज्म समझना एकदम इजी होता है और रिएक्शन करना भी बहुत सस्ता और इजी होता है। तो HNH2 हमारे पास ये बेसिक फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, H और X भाग जाएंगे, H और X यहाँ से भाग जाएंगे और हमारे पास R-NH2 प्राइमरी अमाइन फॉर्म हुआ सक्सेसफुली। तो इसका एग्जांपल एकदम ध्यान में रखो, CH3CH2Br 1 ब्रोमोइथेन। इसको अगर मैंने ऐड किया HNH2 NH3 से ऐड किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, HBr बाहर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर, और हमारे पास CH3CH2 NH2 फॉर्म होगा, CH3CH2 NH2 मतलब इथेनामाइन। तो हमारे पास इथेनामाइन सक्सेसफुली फॉर्म हुआ। यह हमारे पास एक प्रिपरेशन का पहला पार्ट, अमोनोलाइसिस। ये बेसिक पार्ट है। अमोनोलाइसिस मतलब NH3 को ऐड करना RX में, अल्काइल हलाइड में। तो ये बेसिक पार्ट हुआ। इसके बाद प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड मतलब फ्रॉम नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड मतलब NO2, नाइट्रो बोलते हैं ना, नाइट्रो मतलब NO2 जिस कंपाउंड में है तो उससे हम लोग कैसे बनाएंगे अमाइन। तो देखो CH3 CH2 NO2 यहाँ पर है। अगर हम लोग इसमें ऐड करें 4 हाइड्रोजन, एकदम ध्यान से देखो, 4 हाइड्रोजन ऐड करूं यहाँ पर, या 6 हाइड्रोजन, मैं 6 हाइड्रोजन ऐड करता हूं यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन कहां से मिले हमें, तो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन मिलने का हमारे पास जो बेसिक सोर्स है वो है SnHCl। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म ध्यान से, नाइट्रो कंपाउंड से कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग अपना हमारा कंपाउंड। तो ध्यान से देखो, CH3CH2 NO2 नाइट्रो कंपाउंड है हमारे पास, मीथेन इथेन, नाइट्रो इथेन हम लोग बोलेंगे, नाइट्रो इथेन हम लोग इसको बोलेंगे, नाइट्रो इथेन, मीथेन इथेन नाइट्रो इथेन बोलेंगे, या इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं, इथाइल नाइट्रोजन ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो नाइट्रो इथेन इसको बोलेंगे। 6 हाइड्रोजन ले रहा हूं, कितने ले रहा हूं, 6 हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहाँ पर अचीव क्या करना है, NH2 लाना है, O2 को भगाना है, NH2 लाना है, O2 को भगाना है। O2 को कैसे भगाएंगे, देखो
6 हाइड्रोजन मैंने HCl और SN से, चाइना और HCl से हमने प्रोड्यूस किए 6 हाइड्रोजन। तो यहां पर से देखो 4 हाइड्रोजन, देखो एक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से एक पानी बनता है। हमारे पास दो ऑक्सीजन है, तो हमारे पास इतने कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4 हाइड्रोजन लगेंगे। ये 6 में से मैं 4 हाइड्रोजन लूंगा और 2 ऑक्सीजन, हमारे पास 2 H2O बाहर निकलेंगे। तो 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन तो चिपकाऊंगा, CH3 CH2 NH2 मीथेन इथेन इथेनामाइन। हमारे पास एकदम अच्छी सस्ती तरीके से फॉर्म हुआ है इथेनामाइन। ये हुआ बेसिक सेकंड प्रिपरेशन मेथड, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर करेंगे। तीसरा प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल या साइनाइड, फ्रॉम नाइट्राइल स्लैश सायानाइड से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे मैं देखना चाहूंगा। तो देखो यहां पर बेसिक है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मैं यहां पर बेसिक रिएक्शन में यहां पर क्या लिखते हैं, LiAlH4H3O प्लस LH या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारे पास हमने क्या यूज किया, रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल रिड्यूसिंग मेथड से, रिड्यूसिंग। अब तक हमने जो देखा फर्स्ट छोड़ के, वो सेकंड मेथड नाइट्रो कंपाउंड से या इधर से, इसको रिडक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। पिछले से हमने 6 हाइड्रोजन ऐड किया, यहां पर देखो, यहां पर मैं 2 और 2 4 हाइड्रोजन लूंगा। कितने लूंगा? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन कहां से आए? यहां से आए। कहां से आए? LiAlH4 से। 4 हाइड्रोजन ऐड करूंगा, क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 रहेगा C। 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, CH2 NH2 इथेनामाइन फॉर्म होगा। और यहां पर ध्यान रखो, अगर हम लोग नॉर्मल कॉमन नेम में इसको लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे मिथाइल साइनाइड, इसको हम लोग बोलेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर में जितने नंबर ऑफ कार्बन है, इथेन मीथेन इथेन नाइट्राइल, हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल से इथेनामाइन कैसे फॉर्म किया? रिडक्शन से LiAlH4H3O प्लस के होने से। तो यहाँ पर ये बेसिक है। हम लोग इसको एक नेम, इसको नाम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेंडियस सिंथेसिस। मेंडियस बाबा ने डिस्कवर किया, मेंडियस सिंथेसिस है, मेंडियस रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें साइनाइड का रिडक्शन, अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करके अल्काइल अमाइन बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा बेसिक। तो इसके बाद फ्रॉम नाइट्राइल साइनाइड के बाद हमारे पास एक बेसिक रिएक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं अमाइड्स। तो अमाइड्स क्या होते हैं? फ्रॉम अमाइड्स। तो अमाइड्स क्या होते हैं बताओ मैं? अमाइड्स मतलब RC+O NH2। इस ग्रुप को अमाइड कहा जाता है, RC+O NH2, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अमाइड्स। तो अमाइड्स से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अमाइड्स को मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं। अमाइड्स में यहां पर बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 C+O NH2 मीथेन इथेनामाइड लिखेंगे, इथेनामाइड। इसका भी हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विथ इलेक्ट्रोलाइसिस H3O प्लस फॉर्म हुआ। तो यहां पर क्या करेंगे? देखो 4 हाइड्रोजन लूंगा। कितने हाइड्रोजन लूंगा? यहां पर आप लोग दिखा सकते हो कितने हाइड्रोजन ले रहे हो, नहीं दिखाए तो भी चलेगा। 4 हाइड्रोजन लूंगा, 2 हाइड्रोजन इसको भेजूंगा, H2 2 हाइड्रोजन और OH2O, पानी बाहर निकलेगा। और 2 हाइड्रोजन जो बचे हैं, 4 में से 2 इधर गए, पानी बन गया बाहर। यहां पर 2 हाइड्रोजन लगाए तो CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 फॉर्म हुआ, इथेनामाइन। तो यहाँ पर इथेनामाइड से इथेनामाइन कैसे बना? रिडक्शन से 4 हाइड्रोजन LiAlH4 से मिले, 2 हाइड्रोजन इधर चिपकाए, 2 हाइड्रोजन से ये O को बाहर निकाला, पानी बन गया। तो ये बेसिक हमारे पास रिएक्शन है। इसके बाद देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर जितने कार्बन मैंने रिएक्शन में लिए
उतने ही कार्बन मुझे प्रोडक्ट में मिले। मतलब कार्बन का रिडक्शन हुआ क्या, कार्बन का नंबर कम हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं। मतलब यहां पर 2 कार्बन लिए, इथेनामाइड से इथेनामाइन बन गया, हाइड्रोजन ऐड किया, कार्बन कम हुआ क्या? नहीं। तो ये रिएक्शन में कौन सा भी कार्बन का लॉस नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद वाला जो रिएक्शन है वो जरा एकदम हटके झटके वाला रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन एकदम ध्यान में रखो। इसके बाद हम लोग देखेंगे हॉफमन्स ब्रोमामाइड सिंथेसिस। हॉफमन्स ब्रोमामाइड सिंथेसिस, हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो यहां पर एकदम ध्यान से देखो, मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहूंगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 विथ एक प्रोपेनामाइड 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 है। देखो यहां पर मैं डायरेक्टली इसका रिडक्शन नहीं करूंगा। हमारे पास जो हॉफमन्स बाबा है, इन्होंने क्या किया पता है क्या? इसके पहले वाले अमाइड्स के रिएक्शन में मैंने क्या लिया था? मिथानामाइड इथेनामाइड लिया था। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 लिया था, इथेनामाइड। तो इथेनामाइड से इथेनामाइन बन गया 4 हाइड्रोजन ऐड करने के बाद। तो इस रिएक्शन में ये हॉफमन्स बाबा ने कुछ तो झटके हटके अटके करने का सोचा। इसमें क्या किया पता है क्या? गम्मत बताऊं क्या? गम्मत तो गम्मत बताता हूं आप लोगों को। देखो हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में ब्रोमीन ऐड किया इसने। ब्रोमीन, बंदे को ब्रोमीन बहुत पसंद था, ब्रोमीन ऐड किया। और बताऊं, KOH 4 बार ऐड किया, KOH 4 बार ऐड किया। ध्यान से देखो, प्रोपेनामाइड है, कौन सा भी इधर अमाइड ले लो भाई, RC डबल बॉन्ड NH2। यहाँ पर इथेनामाइड ले लो, इथेनामाइड प्रोपेनामाइड कौन सा लेना है? इथेनामाइड नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इथेनामाइड में R 0 होता है, R को बॉन्डिंग लगता है। तो प्रोपेनामाइड मैंने लिया, मिथिल प्रोपेन, प्रोपेन अमाइड, इसको हम प्रोपेन 1 अमाइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर Br2 ब्रोमीन पसंद था और 4 KOH ऐड किया। तो रिएक्शन में यहाँ पर क्या बचेगा? एकदम ध्यान से प्रोडक्ट्स देखो, एकदम ध्यान से प्यार से प्रोडक्ट्स देखो, यहाँ पर क्या बचने वाला है। तो एकदम ध्यान से देखो, पहली चीज हमारे पास ये 2K, 4 में से 2K और 2 Br, ये पहले बनेंगे 2KBr, खत्म। देखो 2 Br है, ब्रोमीन पसंद था, 2 ब्रोमीन, और 4 KOH में से 4 में से 2K गए, 2K गए। देखो 4 OH बचे हैं, 2K बचे हैं, क्योंकि 2K इसने KBr में भगा दिए। 2K 2 Br है ब्रोमीन, और इसमें से 2K गए, -2 लिख रहा हूं ऐसे आपको समझने के लिए कंसेप्ट। तो 2K Br बाहर गए। और यहां पर देखो क्या चीज है, ध्यान से, ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन में से इसने 2 हाइड्रोजन लिए, 2 हाइड्रोजन लिए, कितने लिए? 2 हाइड्रोजन लिए, 2 हाइड्रोजन। और ये जो चीज है, इसको और इसके साथ रिएक्ट हुआ। मैं फिर से आपको ये रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमारे पास हॉफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में होता क्या है। 2 KBr हमारे पास बाहर निकाले, इसके बाद ये HO है, HO, यहां में हमारे पास 2H2O बाहर निकलेगा। कैसे? एकदम ध्यान से देखो, फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, यहां पर मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 में ऐड किया, Br2 प्लस 4KOH। तो यहां पर 2KBr, ये Br2 गया, 2K गए, 2KBr बाहर आए। इसके बाद हमारे पास 4 OH है, 4 OH है। तो मैंने 4 हाइड्रोजन उठा लिया, यहां पर से मैंने 4 हाइड्रोजन उठा लिए और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलाकर मैंने 2 वाटर बाहर निकाल दिया। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा? 2K बचा, Br कैंसिल हो गया और OC बचा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये है ये, और यहां पर जो O बचा है, यहां पर K2CO3 बाहर जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट बाहर जाएगा। और बचेगा क्या? 1 2 3, ये बीच वाला और ये यहां पर भाग गए, K2CO3, 2 पानी निकाल दिया, 2 KBr निकाल दिया, बच गया यहां पर हमारे पास मेन थिंग CH3 CH2 और CH3 CH2 NH2।
इथेनमाइन, इथेनमाइन, इथेनमाइन। देखो क्या हुआ, प्रोपेन अमाइड से हमने इथेन अमाइन बना दिया। ध्यान से देखो क्या हुआ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2 को Br2 से 4 के से ऐड किया, उसके बाद 2 पानी निकला, 2 KBr निकला, 4 में से 2 K और Br2, 2 KBr बाहर निकला। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ बाहर निकला। हमारे पास 2 K2 यहाँ पर बचे हुए हैं, K2 2 K बचे हुए हैं, 2 K यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिला के K2CO3 बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट। और यहाँ पर लास्ट में क्या बचा, ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या, 1 2 3, 1 2 3, मतलब मिथ, इथ, इथेन और अमाइन, इथेन अमाइन। तो हमारे पास ये हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बेसिक रिएक्शन है अमाइड्स के साथ। इसके यहाँ तरीके से हमारे पास अमाइड खत्म होता है, यहाँ पर अमाइड का प्रिपरेशन। इसके बाद हमारे पास अमाइड्स में ही एक लास्ट चीज बची है जिसका नाम आपके सामने लूंगा, आप डरोगे पर देखो एकदम ध्यान से देखो, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकदम मस्केत है, हम लोग सुनो, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, सिंथेसिस बोलो, सिंथेसिस बोलो। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस मतलब होता क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने एक बेंजीन रिंग ली, क्या ली, बेंजीन रिंग ली, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N-H, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलामाइड, थैलामाइड, थैलामाइड बोलते हैं। स्पेलिंग ऐसी है, ध्यान से देखो, थैलामाइड है, बेंजीन रिंग को C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH। इसमें हम लोग पहले डालेंगे, इसमें हम लोग पहले डालेंगे KOH, KOH, प्रिफरेबली अल्कोहलिक, प्रिफरेबली अल्कोहलिक KOH। यहां पर अगर हमने KOH डाला तो क्या होगा, H और OH बना के पानी निकाल देंगे, H2O, H2O। तो यहां पर क्या होगा, माइनस H2O, पानी निकल गया, ठीक है, पानी निकल गया। पानी निकलने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो देखो पानी निकल गया, यहाँ पर N और K है तो K इधर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखो H है, OH के साथ गया, पानी निकाल दिया, माइनस H2O किया, तो N को K कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। K कनेक्ट होने के बाद सेकेंड चीज हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, कौन सा भी अल्काइल हैलाइड, कौन सा भी अल्काइल हैलाइड, CH3Br, CH3CH2Br, CH3CH2I, CH3CH2KCl, कुछ भी ऐड करो। मैं यहाँ पर CH3Br ले रहा हूँ, BrCH3 लिखो आपके फायदे के लिए। क्या होगा देखो, BrCH3 मतलब CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड, 1 ब्रोमोमीथेन अगर हमने लिया, क्या ब्रोमोमीथेन सिंपल लिया, तो यहाँ पर क्या होगा पता है, देखो KBr माइनस KBr भाग जाएंगे, KBr उड़न छू हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो पहले में KOH ऐड किया, अल्कोहलिक, OH और H गया, H2 बाहर गया, K को N ने अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर इसके बाद मैंने क्या ऐड किया, CH3Br ऐड किया, तो Br और K भाग गए, KBr गया, सिर्फ माइनस माइनस हो रहा है, ध्यान से देखो ये वाला। इसके बाद वाली स्टेप में ये C डबल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या है कनेक्टेड, N को ये भाग कर जाने के बाद ये CH3 इधर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे हुआ, H भाग गया तो K कनेक्ट हो गया, यहाँ पर K भाग गया Br के साथ तो CH3 कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 NaOH, कितने, 2 NaOH ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 2 NaOH। बुक में गलत लिखा है, बुक में पूरा रिएक्शन नहीं दिखाया है, 2 NaOH ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये ध्यान से समझो, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में ऊपर दिखा रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है, आपने अगर सब्सक्राइब वगैरह किया तो हमें फायदा हो जाएगा। फिर से ये कंपाउंड में लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, प्यार से देखो दोस्तों, प्यार से एकदम। तो यहाँ पर हमारे पास NCH3 कनेक्टेड है, इसको हमने क्या किया, 2 NaOH, बुक में सिर्फ NaOH लिखा है पर सिर्फ NaOH से काम नहीं होगा, 2 NaOH ऐड करना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या है, NaOH को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 NaOH को 2 टाइम्स HONA, 2 टाइम्स HONA। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखो, हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, ये 2 हाइड्रोजन और ये पूरी चीज हम लोग एक साथ मिला लेंगे। क्या करेंगे, देखो 2 NaOH को हम लोग 2HONA लिख सकते हैं, NaOH को उल्टा करके लिखा है हमारे कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म को समझने के लिए।
2HONA लिखा, तो ये दो हाइड्रोजन और ये NCH3 को हम लोग एक साथ लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, देखो ये देखो चींटी आ रही है, उसको अच्छा लग रहा है स्मेल। तो हमारे पास यहाँ पर CH3NH2 फॉर्म हो गया दोस्त, मिथेन अमाइन फॉर्म हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, देखो ये है और ये दो ONA है, दो ONA है, O C डबल बॉन्डो, यहाँ पर एक ONA जाएगा, दो ONA बचे हैं ना, दो पूरे ब्रैकेट के लिए, और यहाँ पर एक ONA, इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड अमाइड, सोडियम अल्कोक्सियामाइड ऐसे ही बोलते हैं इसको। तो ये देखो मिथेनामाइन फॉर्म हुआ कहाँ से, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। थैलामाइड को पहले KOH से रिएक्ट किया, उसके बाद पानी भाग गया, K अटैच हो गया, उसको हमने मिथाइल ब्रोमाइड से अटैक किया, मिथाइल ब्रोमाइड मतलब कौन सा भी अल्काइल हाइड्राइड लो, उसके बाद 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अटैक किया, उसके बाद हमारे पास मिथाइल अमाइन फॉर्म हो गया। मिथाइल अमाइन के साथ हमारे पास ये बचा ONA C डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, वो बेंजीन से कनेक्टेड। तो ये हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन हो गया खत्म। इसके साथ खुश खबर है हमारे पास, आपका पूरा नॉमेनक्लेचर, पूरा रिएक्शंस का, पहले मतलब बेसिक रिएक्शंस, पूरा नॉमेनक्लेचर, पूरा क्लासिफिकेशन और पूरा प्राउड से कहने वाली बात है, आपका पूरा प्रिपरेशन एकदम कंसेप्ट के साथ मैंने कर दिया है खत्म। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिएक्शंस के साथ। लास्ट वीडियो होगा, 2 पार्ट में पूरा खत्म कर देंगे पूरे इस चैप्टर को। अमाइन 5 मार्क मुट्ठी में ले लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, धन्यवाद।